यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज कि हार्ट अटैक आते ही जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं मूवीज के, वो अपने सीने के बाईं तरफ को तेजी से जकड़े रहते हैं और उन्हें इतना ज्यादा दर्द महसूस होता है कि वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं। और ये केस को वो लोग हार्ट अटैक कहते हैं। हालांकि ये जो मूवीज में आने वाला हार्ट अटैक होता है वो रियल लाइफ में आने वाले हार्ट अटैक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आने पर बहुत हल्का सा दर्द महसूस हो, और ये भी हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आने पे बिल्कुल भी कोई फीलिंग ही ना हो। आजकल का जो हार्ट अटैक आ रहा है जिसे हम साइलेंट किलर हार्ट अटैक के नाम से जान रहे हैं, जिसमें जो उसके सिम्टम्स हैं वो अपीयर ही नहीं हो रहे हैं। इवन हार्ट अटैक को एक हमने माइंडसेट बना लिया है कि हमारे दिल में ही दर्द होगा, वही हार्ट अटैक कहलाता है। हालांकि जो हार्ट अटैक होता है आपके हार्ट के अलावा हो सकता है कि आपको और किसी बॉडी ऑर्गन्स में भी बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम या फिर ना के बराबर दर्द हो। इस केसेस में होता क्या है कि हम उन सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर के भी नाम से अब जाना जा रहा है। हमारा हार्ट, यू ऑल नो दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, अंग है, जिसकी वजह से हमारे पूरी बॉडी में इट पंप्स द ब्लड टू द होल बॉडी एंड इवन इट सेंड्स द ऑक्सीजन ऑल्सो टू द होल बॉडी। हमारे बॉडी में जो ब्लड है और ऑक्सीजन है वो हमारे हार्ट के वजह से ही पहुंचता है। और हमारी बिगड़ती हुई जो लाइफस्टाइल है, जो बदलती हुई लाइफस्टाइल है, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, उसकी वजह से हमने अपने प्यारे से दिल को बीमार या कमजोर कर दिया है। हम अपने दिल की जो हेल्थ है उसको इग्नोर करते जा रहे हैं डे बाय डे। और जनरली जो ये साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है उसमें हम जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं यानी कि लक्षण होते हैं उसे हम पहचान नहीं पाते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। हम छोटी मोटी जो घर में जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जैसे कॉम्बीफ्लैम है, छोटा सा थोड़ा पेन हुआ, या फिर एसिक्लोफिनैक है, पैरासिटामोल है, ये सभी दवाइयाँ ले करके हम उन चीज़ों को हील कर देते हैं या फिर हम पहचान ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हो सकता है कि ये थकान की वजह से हो। ये है साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें हुआ क्या है, और लोग हार्ट अटैक जैसी बीमारी से या फिर हार्ट से संबंधित बीमारी से लोग सफर करते जा रहे हैं। डेटा की अगर बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ्स में अभी मुंबई की जस्ट रिपोर्ट, रिसेंटली रिपोर्ट आपने देखी होगी कि कोविड से ज्यादा लोगों की जाने, लोगों की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से जा रही हैं। ये लास्ट 6 मंथ का ये जो सर्वे किया गया है, हार्ट अटैक इंडिया में एक बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हार्मफुल एक केस बनता जा रहा है। छोटे हों या बड़े हों, पहले हार्ट अटैक की जो एज हुआ करती थी वो अबव 50 या अबव 60 हुआ करती थी। नाउ अगर इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल चिल्ड्रन, अगर आप छोटे बच्चे की बात करें तो वो भी लगभग आजकल जो बच्चे हैं वो भी हार्ट अटैक यानी कि हार्ट की बीमारियों से ग्रसित हैं, सफर कर रहे हैं। आपने कई सारे यंग एज के भी लोगों को देखा होगा, आजकल जो हार्ट की प्रॉब्लम से यंग एज के भी लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं। स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। स्ट्रेस जो आजकल छोटे बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, तनाव एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही है। तो स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। और भी कई सारे कारण हैं, इसके लक्षण हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट प्रॉब्लम, हाउ वुड यू कम टू नो कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, ऐसा आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो लोगों के मन में एक अवधारणा है कि हार्ट अटैक जब भी आएगा उन्हें सीने में बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा, बेचैनी महसूस होगी या जकड़न महसूस होगी। हो सकता है कि आपको बहुत तेज दर्द हो सकता है कि आप धीरे धीरे करके ये सभी सिम्टम्स आपको हो, लक्षण जो आपको धीरे धीरे करके आए। आपको हल्की सी भी अगर अपने सीने में बेचैनी सी, जकड़न सी महसूस हो रही है तो दिस कैन बी द सिम्टम ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक। ये भी एक सिम्टम हार्ट अटैक का हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट से ही प्रॉब्लम हो, आपके दिल में ही आपको दर्द हो तो आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आने वाला है। आपके बॉडी के और भी किसी ऑर्गन्स को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक आपको हो सकता है कि आपके बाह में जो आपकी आर्म्स है उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो, या फिर ना के बराबर, या फिर बहुत माइल्ड आपको पेन महसूस हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी द सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। आपके बाह में, आपके पीठ में, आपके जबड़े में यानी कि जो आपके जॉ हैं, और आपके पैर में, ये सभी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं कि आपको पेन महसूस हो सकता है। तो डोंट इग्नोर ऑल दीज एट एनी कॉस्ट। जो तीसरा है, आपको हो सकता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो।
सांस लेने में प्रॉब्लम यानी कि अगर आप चल फिर रहे हैं नॉर्मल, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस हो रही है, यानी कि थकान महसूस हो रही है, तो दिस कैन ऑल्सो बी द सिम्टम ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक। ये भी हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। आप थोड़ा सा भी चलने में, सीढ़ी चलने उतरने में, आपकी बहुत ज़्यादा एज नहीं भी है तो भी आप थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है सांस फूल रही है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ये भी है। नेक्स्ट है, आपको हो सकता है कि मितली आना बार बार लगे, मितली यानी कि उल्टी आने जैसी फीलिंग हो, बहुत ज़्यादा पसीना, आप यू आर सिटिंग इन एसी रूम बट स्टिल यू आर स्वेटिंग अ लॉट, आप एसी रूम में बैठे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड रूम में बैठे हैं, देन ऑल्सो यू आर फीलिंग लाइक यू आर स्वेटिंग अ लॉट, तभी भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है एसी रूम में बैठने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो बी द सिम्टम, ये भी आपको सिम्टम हो सकता है कि आपको साइलेंट हार्ट अटैक आने का ये कारण हो। तो इन सभी लक्षणों को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, और ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड ही इसके लक्षण होते हैं, और भी मैं कहती हूँ कि अगर आपके बॉडी ऑर्गन में कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स कॉज, की कारण क्या है। कारण हमें यही लगता है कि जिसे डायबिटीज़ है या फिर जिसे बीपी की प्रॉब्लम है या फिर उसके जो फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक हो सकता है, कि किसी को हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम आपकी फैमिली में पहले किसी को रही हो, आपके पूर्वजों में रही हो, तो आपको भी हो जाएगी, हमारी एक गलत अवधारणा है। देखिए, अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा और भी कई सारे जाने माने जो नाम हैं उन्हें, जो हार्ट अटैक से उनकी जो डेथ हो गई, अगर आप बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे, सिद्धार्थ मल्होत्रा या जो बिग बॉस के विनर थे, नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो अगर आप उनकी बात करें तो ही वॉज द वेरी फेमस पर्सनैलिटी एंड वेरी हेल्दी पर्सनैलिटी। वो डेली जिम जाया करते थे और काफ़ी हेल्दी थे, बट स्टिल उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें हार्ट अटैक, लोग एकदम शॉक थे उनकी डेथ से। तो इस तरीके के भी केसेस होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे, मतलब हम इसे नहीं कह सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री हो तभी किसी को होगा। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज तो मैं बताने जा रही हूँ, वो है फिजिकल इनएक्टिविटी, जो हम आजकल टोटली मशीन्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, टोटली। पहले के लोग, इन एशियन टाइम पीपल यूज टू डू द लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। पहले के लोग बहुत सारे फिजिकल वर्क किया करते थे, अपनी बॉडी की कैलोरी को बर्न किया करते थे, जितना वो खाते थे उससे उतना वो बर्न भी करते थे। बट नाउ पीपल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। हम कंप्यूटर पे, हम वॉशिंग मशीन पे, हम रेफ्रिजरेटर पे, और हर एक, देखिए, घर में हमारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, हम उसे काफ़ी अच्छा मानते हैं कि वी आर रिच पर्सन। बट ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, आपकी जो लाइफ के जो ईयर्स हैं वो कम करते जा रहे हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी के कुछ पलों को, कुछ सालों को वो कम करते जा रहे हैं। हम मशीन पर डिपेंडेंट तो है, लेकिन इससे हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ घट ही रही है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करिए, फिजिकल वर्कआउट करिए, जिम जाइए, या फिर जिम नहीं भी जाते हैं तो आप घर में ही जितना आप फिजिकल वर्क कर सकते हैं वो करिए। ये हो गया। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं इसका कारण है। आजकल आप पहचान नहीं सकते, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है। अगर आप फैमिली की ही बात करें तो लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दूसरे के दिमाग में चल क्या रहा है। घर में ही रहते रहते अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है और हम शॉक्ड हो जाते हैं, जबकि इसका मोस्ट क्या है आप कारण समझ सकते हैं। जितना ही ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में, फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में बिजी होते जा रहे हैं, हम एक दूसरे से जो हमारा आप कह सकते हैं कनेक्टेड होता है, इंटरनली हम कनेक्टेड होते थे अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सभी कनेक्शन धीरे धीरे अब टूटता जा रहा है और लोगों का तनाव भी बढ़ता जा रहा है। पहले के टाइम में छोटी छोटी चीज़ अपनी फैमिली मेम्बर से लोग शेयर किया करते थे, बट नाउ अडेज पीपल आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग बिकॉज दे आर टोटली, उनका जो आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब कुछ ये मोबाइल फोन हो चुका है, सब कुछ इसी के अंदर है। तो ये लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आलसपन,
आलसपन के चक्कर में लोग इतने ज़्यादा इन सभी चीज़ पे डिपेंड हो चुके हैं कि आलसी भी होते जा रहे हैं, और कोविड ने और भी ज़्यादा उन लोगों को बना दिया है। लाइक वर्क फ्रॉम होम, पहले जाते थे लोग बाहर काम करते थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जब से हुआ, लोगों के मन में, लोगों की बॉडी में आलस सी बैठ गई है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑल्सो आप कह सकते हैं कि बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, या फिर आप जो इसके पीछे का मुख्य कारण, मेन कॉज जो कह सकते हैं इसके पीछे का है साइलेंट हार्ट अटैक। पीपल आर थिंकिंग दैट दे आर द, वो मतलब जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके अनुसार लोग अपने को ढाल रहे हैं, और स्मोकिंग करना लोगों की, लड़कों के स्पेशली आप कह सकते हैं, अभी बच्चे 9, 10, 11, 12 पेरेंट्स बाहर भेजते हैं, और जो लड़के और लड़कियां इसको स्टाइल का नाम दे रहे हैं, जो बदलती हुई लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो लोग दूसरे, उनका फ्रेंड्स या बाहरी जो सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो लोग एक आप कह सकते हैं उसको हैबिट बना चुके हैं अपनी। तो ये सभी चीज़ें भी बिल्कुल ध्यान में देनी चाहिए। हालांकि इससे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि अगर आपको हार्ट में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़। आप भी इसे सफ़र कर सकते हैं। डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, बहुत ज़्यादा मोटापा भी इसका कारण हो सकता है। आजकल लोग अपने बच्चे को प्यार से खाना खिलाते हैं, प्यार से खिलाने के चक्कर में क्या होता है, वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि अपने बच्चे को वो दे क्या रहे हैं। हेल्दी फूड दे रहे हैं, बच्चा जिद किया नहीं कि तुरंत फास्ट फूड उसके सामने हाजिर होता है। तो ये सभी चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आजकल हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। एंड ट्राई टू बी कनेक्टेड विद योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप दुख या सुख बांट सकते हैं वो बांटिए, और इन सभी चीज़ों को, लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर ना करिए। इन कॉजेज़ को, ये लक्षण जो हैं, इनके कारण जो हैं, इन सभी चीज़ों को पहचानिए, और हेल्दी रहिए। हेल्दी रहेंगे, हेल्दी माइंड में ही, हेल्दी बॉडी में ही आप कह सकते हैं कि हेल्दी माइंड आपका स्टे करता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ शेयर एज मैनी एज यू कैन। आप इसे जितना ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। इफ़ यू वांट टू ask, if you want to suggest anything, or if you are having any query, you can write it in my comment box. So thank you so much everyone.